दोस्तों, नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत के बीच एक बार फिर मुलाकात होने वाली है, जिससे पता चल रहा है कि आरएसएस और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उपराष्ट्रपति का चुनाव भी है, बीजेपी अध्यक्ष भी अभी तक चुना नहीं गया है। इसके अलावा भी बहुत सारे मसले हैं, जिस वजह से ये दोनों जो बड़े चेहरे हैं मुलाकात करने वाले हैं। मुलाकात कब होगी, कैसे होगी, ये सब समझेंगे। चंद्रकांत जी, आखिर एक बार फिर नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत मिलने वाले हैं, इसकी क्या वजह है? देखिए, आप अगर इसको देखिए तो नरेंद्र मोदी और भागवत के बीच में पिछले 11 सालों में संवाद की बड़ी कमी थी। नरेंद्र मोदी जो फैसले लेते थे वही अंतिम होते थे। भारतीय जनता पार्टी उस समय मोहन भागवत को अपने फैसलों के बारे में इंफॉर्मेशन देती थी। वो परमिशन नहीं लेती थी किसी चीज के लिए, इन्फॉर्म कर देती थी कि हम ये करने जा रहे हैं, हम ये बदलाव करने जा रहे हैं। आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी से और मोहन भागवत के बीच में एक मुलाकात मार्च के महीने में भी हुई थी, जब मोहन भागवत, लोग बड़ा बातें कर रहे थे कि मोहन भागवत से मिलने के लिए नरेंद्र मोदी नागपुर पहुंच गए। एक तो वो मुलाकात थी, और दूसरा अब ये कहा जा रहा है कि एक बार फिर भागवत और मोदी के बीच में मुलाकात होने जा रही है। ये मुलाकात हो सकती है, क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का ऐलान अभी कुछ दिन और टाला जाए। बार बार आप जानती है भारतीय जनता पार्टी ने इसको टाला है। मोहन भागवत बार बार ये बात कहते हैं कि अध्यक्ष का ऐलान कर दिया जाए, और वो एक ही नाम बताते हैं, वो नाम संजय जोशी का है कि संजय जोशी का ऐलान कर दिया जाए। लेकिन नरेंद्र मोदी अब ये चाहते हैं कि बिहार का चुनाव निपट जाए, बिहार का चुनाव निपट जाए, उसके बाद ये ऐलान किया जाए। मोहन भागवत की तरफ से जो संघ से जुड़े सोर्सेज है, उनका ये कहना है कि बार बार हम ऐसा ही तो कर रहे हैं। महाराष्ट्र का चुनाव, हरियाणा का चुनाव, झारखंड का चुनाव, दिल्ली का चुनाव, फिर ये कहा गया कि होली हो जाए, नवरात्र हो जाए, बहुत सी बातें हो गई। उस नवरात्र से अब ये एक और नवरात्र आने वाले हैं, लेकिन बीजेपी के अध्यक्ष का ऐलान नहीं हुआ। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा, ये बात कही जा रही है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव का मसला कुछ उलझा हुआ है, नायडू कुछ नाराज है, कुछ अनमने से हैं, तो उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर भी भागवत और मोदी के बीच में मुलाकात हो सकती है। लेकिन जो बड़ा मुद्दा है, वो सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी के अध्यक्ष का ऐलान टाल दिया जाए। कम से कम बिहार का चुनाव हो जाए, उधर दिवाली हो जाए, सब कुछ हो जाए, उसके बाद ये ऐलान किया जाए। देखिए, जेपी नड्डा लगातार एक्सटेंशन पर है, उनको एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी में एक व्यक्ति को 2 पद की थ्योरी नहीं है, लेकिन नड्डा के मामले में ऐसा देखने को मिल रहा है कि वो सरकार में मंत्री भी हैं और बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं। दूसरा, उपराष्ट्रपति का भी यहाँ पर उपचुनाव चुनाव होना है, उसमें वोट पड़ने हैं। ऐसे में आप टाइमिंग पर गौर करिए। सितंबर का महीना, 2 तारीख है, 11 सितंबर और 17 सितंबर। 11 सितंबर को मोहन भागवत 75 साल के हो रहे हैं, 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी 75 साल के हो रहे हैं। अब बात तो ये थी कि 75 साल के हो जाइए तो रिटायर हो जाइए, दूसरे लोगों को आने का मौका दीजिए। और अगर ये बात नहीं थी तो आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, नजमा हेपतुल्ला, रीता बहुगुणा जोशी, कलराज, एक लंबी फहरिस्त है इन नामों की, जिनको 75 साल के नाम पर या तो मार्गदर्शक मंडल में भेजा गया या तो वो घर बैठ गए, राजनीति से दूर हो गए। अब इस देश की मौजूदा सियासत में पिछले 1 दशक में जो 2 चेहरे सबसे बड़े नजर आते हैं, एक चेहरा थोड़ा ज्यादा बड़ा है क्योंकि वो पब्लिक का फेस है, नरेंद्र मोदी, और दूसरा चेहरा मोहन भागवत का है। दोनों 75 साल के हो रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार हैं केपी मलिक, उनका तो ये दावा है कि मोहन भागवत अपनी कुर्सी छोड़ सकते हैं। एक बड़ा संदेश देने के लिए, एक बड़ा मैसेज देने के लिए मोहन भागवत अपनी कुर्सी छोड़ सकते हैं। और जब भागवत अपनी कुर्सी छोड़ेंगे महिमा, तो फिर एक प्रेशर नरेंद्र मोदी पर क्रिएट हो जाएगा कि अगर मोहन भागवत इतना बड़ा बलिदान दे रहे हैं तो आपको भी सोचना चाहिए। खैर, मैंने आपको बताया, एक तो वो मुद्दा है कि नरेंद्र मोदी पहले कुर्सी छोड़ेंगे या पहले भागवत कुर्सी छोड़ेंगे, और अगर भागवत कुर्सी छोड़ते हैं तो एक दबाव मोदी जी पर बनेगा फैसला लेने का। लेकिन नरेंद्र मोदी का मुद्दा अभी वो नहीं है। नरेंद्र मोदी का मुद्दा, भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा अभी ये है कि बिहार चुनाव तक कम से कम इस अध्यक्ष के ऐलान को टाल दिया जाए, क्योंकि उसके पीछे 2 बातें हैं। पहली बात तो यह है कि अगर अध्यक्ष बदला जाएगा तो नए अध्यक्ष के सामने अचानक एक चुनौती खड़ी होगी, बिहार का चुनाव, और वोटर अधिकार यात्रा में जो जन सैलाब, जो जनता का समर्थन दिख रहा है इंडिया के साथ, अगर कहीं खेला गड़बड़ाया तो जो अध्यक्ष जी होंगे नए, उनकी बोहनी खराब हो जाएगी, पहला ही चुनाव। दूसरी बात यह है कि अगर अध्यक्ष का ऐलान किया जाता है और संघ दबाव बनाता है कि संजय जोशी को अध्यक्ष बनाया जाए या उनके खास संघ के बैकग्राउंड वाले किसी व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाए, तो बिहार में ये मैसेज जाएगा कि क्या नरेंद्र मोदी की पकड़ भारतीय जनता पार्टी पर कमजोर हो गई है। और इसको मुद्दा बना लेंगे तुरंत राहुल गांधी ये बता देंगे कि देखिए,
अब इनकी मर्जी से अध्यक्ष भी नहीं बन पा रहा, यानी इनका दौर खत्म हो गया है। ये मैसेज देने में इंडिया गठबंधन, राहुल और तेजस्वी, अखिलेश, ये तमाम लोग कामयाब हो जाएंगे। इस बात को मोदी और शाह दोनों समझ रहे हैं कि अगर इसको अभी टाल दिया जाए, कम से कम बिहार चुनाव तक, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 2 महीने की बात है, सितंबर और संभवतः अक्टूबर भी, अगर इन 2 महीनों के लिए टाल दिया जाए तो हम इससे बच सकते हैं। जेपी नड्डा हमारे अध्यक्ष हैं, हम अपने हिसाब से टिकट बांट पाएंगे बिहार में, क्योंकि अध्यक्ष का रोल भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़ा होता है। अगर संजय जोशी अध्यक्ष बन गए या शिवराज अध्यक्ष बन गए, उनके नीतीश से टर्म्स कैसे हैं, बीजेपी के नेताओं से रिश्ते कैसे हैं, ये बहुत सी बातें निर्भर करेंगी। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी की ये मुलाकात बहुत अहम है। ये मुलाकात होगी तो इसके बाद बहुत सी तस्वीरें साफ होंगी। दूसरा एक बात मैं इसमें आपको और बताऊं कि 5, 6 और 7 सितंबर में, इन तारीखों में जोधपुर में संघ एक बड़ी बैठक करने जा रहा है। इस बैठक में 32 संगठनों के लोग बुलाए गए हैं, उनके साथ मंथन होना है, एसआईआर पर बात होगी, उनके साथ मदरसों पर बात होगी, और संघ क्योंकि अपने 100वें वर्ष में है तो उसके कार्यक्रमों पर भी बात होगी। ये भी एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी की मुलाकात अगर हो रही है, दोनों के बीच में बातचीत अगर हो रही है, तो ये एक बड़ी खबर है, एक बड़ी घटना है। और इस मंथन से क्या कुछ निकलेगा, नाराजगी दूर हो जाएगी, बीजेपी अध्यक्ष का ऐलान हो जाएगा या फिर टल जाएगा, और सबसे बड़ी बात 17 सितंबर को क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल, यानी कि सिर्फ एक वजह नहीं है इस मुलाकात की, इस मुलाकात के पीछे कई सारी वजहें हैं जो कि मिलकर इस मुलाकात को बहुत बड़ा बना रही हैं, बहुत अहम बना रहे हैं। क्योंकि जब ये मुलाकात होगी तो बहुत सारे पन्ने साफ हो सकते हैं, साथ ही ये भी पता चलेगा कि आखिर बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा। इसके अलावा भी जो बीजेपी में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, इन सब के बारे में पता चल सकता है। अब मीटिंग कब होगी, क्या कुछ निकल कर सामने आएगा, जो भी अपडेट सामने आएंगे हम आप तक जरूर पहुँचाएंगे। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।